नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय अमेठी से लेकर चेन्नई तक और 10 जनपद से लेकर दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक अचानक एक तस्वीर ने सियासत का पारा हाई कर दिया है। एक तरफ तप रही है दिल्ली तो दूसरी तरफ सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। एक पोस्टर इस समय चर्चा में है। ये देखिए, राहुल गांधी और थलपति विजय दोनों का ये पोस्टर है। हाथ उठाए हुए ये फोटो इनका बहुत ज़्यादा वायरल है। खास बात यह है कि ये पोस्टर सोनिया गांधी के घर के बाहर लगाया गया है। राजनीति में देखिए, हर बात के मायने निकाले जाते हैं। अब ये सोनिया गांधी के बाहर क्यों लगाया गया है, मायने ये रखता है, ना कि ये इतना पोस्टर। तो अब ये जांचा जा रहा है कि आखिर ये सिर्फ एक स्वागत पोस्टर लगा है या इसके पीछे भी 2029 की कोई राजनीति का ट्रेलर दिखाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी संग उनकी मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से चर्चा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दक्षिण की राजनीति में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी थलपति विजय इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली दौरा है। इस दौरे में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। 10 जनपद में लगे इस पोस्टर में राहुल गांधी और थलपति विजय एक दूसरे के साथ जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री पर भी बात हो रही है। पोस्टर में लिखा है, तमिलनाडु में कांग्रेस की 59 साल बाद वापसी, थैंक यू थलाइवा। सबसे पुरानी पार्टी देश की अब जुमा 4 दिन पहले बनी पार्टी के सहारे सरकार बना रही है तमिलनाडु में और उसे भी थैंक यू बोल रही है। तो अब इसका इतिहास और आज का गणित दोनों ही कांग्रेस को पहले पढ़ना पड़ेगा। सियासी गलियारों में ये पोस्टर सिर्फ स्वागत पोस्टर नहीं कहा जा रहा, क्योंकि राजनीति में अक्सर दीवारों पर लिखी इबारत बहुत कुछ कह जाती है। बुधवार को थलपति विजय दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने तमिलनाडु से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। विजय ने पीएम मोदी को नीदरलैंड यात्रा के दौरान अनाई मंगलम कॉपर प्लेट्स वापस भारत लाने के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे तमिल संस्कृति और इतिहास के लिए एक बड़ा कदम बताया। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु के राज्य आह्वान गीत तमिल थाई का भी मुद्दा उठाया। विजय ने कहा कि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत परंपरागत रूप से इसी गीत के साथ होती रही है, लेकिन गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर के बाद कुछ कार्यक्रमों में पहले राष्ट्रगान गाए जाने की बात कही जाने लगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इस मामले में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाए। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद विजय ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की, शिक्षा पर, रेलवे पर, हाईवे पर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनने हैं, उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसे लेकर केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु तेजी से विकास कर रहा है और इसी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र का सहयोग बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री विजय ने होसुर, कोयम्बटूर और मदुरई जैसे शहरों में मेट्रो परियोजना के लिए फंड जारी करने की मांग रखी है। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस स्थापित करने की भी बात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस पोस्टर की ही हो रही है जिसमें वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनकी मुलाकात को लेकर के हो रही है जो उनकी राहुल गांधी के साथ होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच नई सरकार की प्राथमिकताओं पर बात होगी, राज्यसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर बातचीत होगी और केंद्र की राजनीति में टीवीके की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। वैसे राहुल गांधी और विजय की ये पहली मुलाकात नहीं होगी। इससे पहले विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली थी तब राहुल गांधी उस समारोह में शामिल हुए थे और मंच भी साझा किया था। उस दौरान दोनों नेताओं की बॉन्डिंग भी चर्चा में रही थी। राजनीति जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु में टीवीके की एंट्री ने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। यही वजह है कि बहुमत से दूर रहने के बावजूद कांग्रेस ने बिना देर लगाए विजय को समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस और टीवीके की बढ़ती नज़दीकियों को 2029 की बड़ी पिक्चर के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में लगे पोस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, निर्मला सीतारमण से मुलाकात और राहुल गांधी के साथ संभावित बैठक को इतना तो साफ कर दिया गया है कि थलपति विजय अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहेंगे। वो सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। और राजनीति में जब तस्वीरें बोलने लगे तो समझ लीजिए कहानी अभी बहुत बाकी है। अगर आपको भी ऐसी बड़ी राजनीतिक खबरों पर, सियासत के अंदर की हलचल जानना है, देखना है, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि राजनीति की हर बड़ी चाल पर खबर हमारे यहाँ ही मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।